बाहर तो रोज ही पत्ता गिरता है, लेकिन आज घर के अंदर भी पत्ता गिरने लगे हैं। तो देखिए कितना बड़ा पत्ता घर में आ गया है। सुबह से बारिश हो रही है, साथ में हवा भी चल रही है। कितना सारा पत्ता गिरा हुआ है। कभी कभी तो लगता है कटहल का पेड़ में काट ही दूँ, इतना सारा गंदगी होता है। लेकिन पेड़ काटना नहीं चाहिए हमें, पेड़ से ही तो ऑक्सीजन मिलता है। तो थोड़ा सा तो तकलीफ़ उठाना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से ही बारिश हो रही है, तो उठने में भी हमें थोड़ा सा देर हो गया है आज, और बाहर का काम भी नहीं कर सकते बारिश की वजह से। और बच्चों को भी भूख लग गई थी उठते ही, तो वो खाने के लिए बोल रहे थे, इसलिए मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। और आटा लगा के रख के थोड़ा सा किचन का काम था, वो करने के बाद पूरी तल रही हूँ। पूरी तलते तलते बिजली भी आ गई है। और रात का बर्तन भी नहीं धोया था अब तक, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और मेरा बेसिन अब तक नहीं लगा है, इसीलिए मैं 2 दिन से बाहर ही बर्तन धो रही हूँ। तो पूरी रखने के लिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, सामने ही कढ़ाई था, तो उसमें ही मैं रखती जा रही पूरी। और रात के बर्तन यहाँ जमा करके रख दिया है। बाहर बारिश हो रही है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, तो दूसरे दरवाजे से दिखा देती हूँ। तो मैं किचन में काम करते करते बाहर का व्यू देखना मुझे अच्छा लगता है। देखिए बारिश हो रहा है, कैमरे में इतना अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है। तो नाश्ता तैयार है, दोनों बच्चों को खाने के लिए दे दिया है। और बेटी कैमरे में नहीं आती है, वो अलग से बैठकर खा रही है। और दोनों बेटी को डाइनिंग में दे दिया है, उनको आज डाइनिंग में खाना था। मेरे तीनों बच्चे खाना खाते वक्त इतना तंग करते हैं, खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन दोनों बेटे को अगर कैमरा सामने रख के खाने दूँ तो इतने अच्छे से खाते हैं, ऐसा लगता है वो रोज़ ही ऐसे अच्छे से खाते हैं। इसलिए कभी कभी मैं ऐसे ही मोबाइल सामने रख देती हूँ और उनको खाने के लिए बोलती हूँ, तो वो खाने लगते हैं। मैंने भी नाश्ता कर लिया है। अभी रात का और सुबह का दोनों टाइम का बर्तन एक साथ ही मैं बरामदा में ही धो रही हूँ। बेसिन में धोने से 1-2 बर्तन जब भी निकलता है तुरंत धोती जाती हूँ, तो इतना सारा बर्तन नहीं होता है। लेकिन अब बैठ के धोना पड़ता है, तो आलस भी लगता है थोड़ी देर बाद धोना, इसीलिए मैं एक साथ जमा ही कर लेती हूँ, उसके बाद एक साथ ही धो लेती हूँ। तो सुबह एक बार धोती हूँ और सारा दिन का खाने का बर्तन जमा करके शाम को फिर एक बार धो लेती हूँ। इसी तरह से चल रहा है। अभी गैस स्टोव को भी मैंने साफ़ कर लिया है, किचन को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और टेबल में जो वॉलपेपर था वो ख़राब हो गया है, वाइट था, उसमें स्टेन लग गया है, तो इसको भी मुझे बदलना है। तो ला के रखा है वॉलपेपर, लेकिन लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए ऊपर एक बर्नर का शीट लगा के रख दिया है ऊपर, ताकि वो जो वाइट वॉलपेपर है वह ख़राब ना लगे दिखने में। और बैनर भी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी 2-3 दिन के लिए ऐसा रख देती हूँ। और यहाँ बरामदा में भी कपड़ा धो रही हूँ, क्योंकि बिजली आ रही है जा रही है, तो मशीन नहीं लगाया है, हाथ से ही कपड़ा धो लिया है। और बरामदा में ही 2 बाल्टी में पानी लेके यहाँ पे ही कपड़े को खौला लेती हूँ। शहर में तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, बारिश आने से भी अच्छा लगता है, मौसम सुहाना लगता है, तो हवा भी चलता है, सबको अच्छा ही लगता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है, गांव में बिजली का बहुत प्रॉब्लम है। बारिश हुआ नहीं कि बिजली कट हो गई, और पानी भी बाहर से लाना पड़ता है, तो भीग भीग के काम करना में बहुत मुश्किल आती है। तो इतने में बिजली आ गई थी, इस मशीन के ड्रायर में ही सुखा लिया था और घर में ही फैला दिया है। घर के अंदर चारों ओर कपड़े ही कपड़े हैं, बरामदा में भी 2-3 कपड़े फैला दिया है। बाहर अभी बारिश कम हो गई है, लेकिन बारिश का तो कोई ठीक नहीं है, 5 मिनट में आ रहा है जा रहा है। तो कुछ देर के लिए बारिश थम गया है, इसीलिए मैं पानी लाके भर के रख दूंगी, क्योंकि अचानक फिर से बारिश हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी पानी। कल बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और आज से समर वेकेशन शुरू हो गया है उनका, तो आज वो घर में ही है, इसलिए मैंने उसको बोला थोड़ा सा मुझे शूट करके देने के लिए। और इस बरामदा में हम ज़्यादातर नहीं निकलते हैं, क्योंकि इस साइड ही मेरे इन-लॉज रहते हैं, और अभी वो घर में नहीं है, अपने बेटी के घर गए हैं, कुछ दिन वहाँ रहेंगे, इसलिए अच्छे से बाहर शूट कर पा रही हूँ, नहीं तो उनके सामने तो बाहर शूट नहीं कर पाती। तो उस दिन मैंने जो मॉप के बारे में बोला था, तो कल ही मैं जाके ये मॉप खरीद के लाई हूँ। 180 रुपीज़ लिया है। इसका जो बकेट है वो है, लेकिन जो स्टैंड है वो टूट गया था, तो सिर्फ ये स्टैंड ही खरीद के लाई हूँ।
अब आसानी होगी, रोज़ ही पोछा लगा पाऊँगी। लेकिन जब हाथ से लगाती थी 2-1 दिन बीच बीच में मैं पोछा लगाती थी, क्योंकि हाथ से लगाने से बहुत तकलीफ़ होता है। मतलब मेरा बैक पेन है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। आज मैं सारा दिन बहुत टेंशन में थी, क्योंकि मैंने बोला था ना मेरा ये चैनल सीक्रेट है, मैंने किसी को नहीं बताया है। लेकिन मेरा जो वो पार्क जाने वाला वीडियो है वो मेरे रिलेटिव के पास पता नहीं कैसे उनको शो कर गया और उन्होंने देखा। लेकिन वीडियो में तो मैंने किसी का फेस नहीं दिखाया है और थंबनेल में भी नहीं लगाया है। वो मेरी आवाज़ से ही मुझे पहचान गए और मुझे कॉल करके पूछा कि तुम्हारी ऐसी तकलीफ़ है क्या, क्या हुआ है, बताओ हमें। लेकिन मैंने कुछ बहाना करके छोड़ दिया। लेकिन मैं अब सोच रही हूँ, मैं जो अपनी लाइफ के बारे में बताने वाली थी अब कैसे बताऊँ। अगर उनको फिर से वो वीडियो मिल गया तो क्या होगा। लेकिन उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने बोला कि वो मैं नहीं हूँ, शायद कोई और है, ऐसा बोला। लेकिन वो मुझे बोल रहे थे तुम्हारी आवाज़ है। तो मैंने किसी न किसी बहाने से उनको इग्नोर किया। अभी कुछ दिन तो मैं अपने लाइफ के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि अब फिर से अगर उनके पास वीडियो पहुंच गई तो क्या होगा। तो अभी सारा काम हो गया है, नहा धो लिया है। अभी दोपहर का खाने का तैयारी कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा चना दाल बनाती हूँ, फिर मूंग दाल निकाला है। मूंग दाल में 2 मुट्ठी मसूर का दाल भी ऐड कर दिया है, तब खाने में और भी टेस्टी लगता है। सिंपल सा ही बनाऊंगी। ऑयल में थोड़ा सा जीरा और साबुत धनिया को कोट करके डाल दिया है और 5 फोरन डाल दिया है। उसके बाद 1 प्याज को बारीक काट के डाल दूंगी और 2 हरी मिर्ची। ये सब को डालने के बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, ये सब डाल के अच्छे से दाल को डाल के भून लूँगी। भुनने के बाद पानी दे के सीटी लगा लोगे 3-4, तो सिंपल सा दाल हमारा रेडी हो जाएगा। उधर साइड में एक कुकर में राइस भी चढ़ा दिया है और बीच में छोटा सा कढ़ाई में उसमें चिकन हो रहा है। थोड़ा सा ही चिकन था तो बच्चों के लेके मेरा हो जाएगा और दाल भी हमारा रेडी हो जाएगा, तो हम खाना खा लेंगे। खाना रेडी हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।